नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं राजन सिंह। आज बारिश हो रहा है लखनऊ में और इसी बारिश में चाय पर चर्चा होने जा रही है। यहाँ पीछे देखेंगे चाय की दुकानें हैं और बारिश हो रहा है, लेकिन इसी बीच में लोग पहुंचे हैं, आम जनता के बीच में पहुंचे हैं। भाई साहब, आप लोग बहुत कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को नौकरी नहीं देती है। अब देखिए 6 लाख नौकरी मिला है कि नहीं? योगी जी बोल रहे थे। ऐसा तो नहीं है, योगी जी गलत बोल रहे हैं। अरे योगी जी देश के, ये प्रदेश के सीएम हैं और वो कैसे गलत बोल सकते हैं? अब कैसे गलत बोल सकते हैं? उनको रिपोर्टिंग गलत अधिकारी लोग करते हैं। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हुआ से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को फिर से एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जो कौन से विभाग हो चुके हैं। आप चलिए किसी भी कारपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट के ले लीजिए, किसी भी सरकारी विभाग में लीजिए, उनको फिर से रिटायर होके उनको फिर से नौकरी। जी हाँ, ये कहा जा रहा है। उसकी काउंटिंग हो रही है कि नौकरी मिल जी, और वहां पर जो संविदा पर भरे जा रहे हैं नौकरी, वो प्राइवेट के द्वारा भरे जा रहे हैं। जो जिस विभाग में नौकरी कर रहा है उन्हीं के रिश्तेदारों को जो है वहां पर संविदा पर नौकरी दी जा रही है और किसी ऐसे युवा को नहीं दी जा रही है जो बेरोजगार घूम रहा है। ये गलत कहना है सरकार का। सरकार कहती है कि साहब हम ऐसे लोगों को जो रिटायर हो चुके उनको इसलिए ले रहे हैं कि वो अनुभवी हैं। तो साहब नई पीढ़ी कैसे अनुभव प्राप्त करेगी जब उसको आप काम ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं देंगे? हाँ, मौका नहीं देंगे कैसे? अच्छा, जैसे 2-3 विभाग का नाम ले लीजिए, उसमें ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में चले जाइए, आप अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में चले जाइए, जहाँ लालजी निर्मल जी वो थे चेयरमैन थे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का। आप पावर कारपोरेशन में चले जाइए, पावर कारपोरेशन में चले जाइए, या स्टेट के किसी भी विभाग में आप चले जाइए, सब वहीं के एम्प्लॉयज को मिलता है। और ठेकेदार बदलता है, एम्प्लॉय नहीं बदलता। जबकि ठेकेदार का ये नियम है कि पहले वो अपना बैच नंबर बताए, वो PF नंबर बताए, एम्प्लॉय कोड बताए, इन सब का है। आदमी वही, कंपनी नई। चलिए देखते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे अंकल जी? एक बात बताइए, योगी जी 6 लाख नौकरी दिए हैं, बताया भी कि 6 लाख युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है। बहुत हल्ला होता है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है इस सरकार में। नौकरी तो मिल रहा है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि विभाग से जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को रिटायर करके फिर नए तरीके से रख के उनकी काउंटिंग हो जा रही है कि ये भी नौकरी नहीं पाए हैं। ऐसा भी है क्या? देखिए, मैं तो नौकरी में हूँ नहीं और मुझे नौकरी के विषय में ज्यादा जानकारी है नहीं। बाकी बेरोजगारी तो है ही, ये आप ही जान बेरोजगारी जी। 6 लाख नौकरी दिए हैं, सही दिए हैं? 6 लाख क्या है इतनी बड़ी जनसंख्या में? इतनी बड़ी जनसंख्या कम है, और देना और चाहिए, देना चाहिए। और देना चाहिए। युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। क्या कहेंगे आप? बताइए, 6 लाख नौकरी, आप तो बहुत चिल्लाते हैं कि भाई भाजपा जो है नौकरी नहीं देती है, नौकरी नहीं देती है, और देखिए अभी नौकरी दिया है कि नहीं? मैं कह तो रहा हूँ, अभी पंडित जी एक खड़े थे, आपको बता रहे थे कि क्या रिकॉर्ड है और कौन इसको शो कर रहा है, कैसे। ये तो सब मुख्यमंत्री तक इस चीजों की जानकारी पहुंचती है, मगर हकीकत में वो होती कुछ और है। अब मैं आता हूँ आपको चंद्रचूड़ जी के बारे में, जो उन्होंने ईडी के प्रमुख के बारे में जो एक्शन लिया है, वो एक काबिले तारीफ है। क्योंकि जो एक्शन उन्होंने लिया है और उनका जो कार्यकाल है 31 जुलाई तक कर दिया गया है। संजय मिश्रा जी का मैंने इतिहास उठाया तो ये पता चला कि 60 साल की अवधि में रिटायरमेंट होती थी और उनकी 60 साल की उम्र में कुल 1.5 साल था। तो ऐसे में आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने उसी को क्यों। भाई साहब कह तो रहे हैं कि रिटायर होने के बाद फिर नौकरी मिल जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो कह तो रहे हैं कि रिटायर होने के बाद नौकरी मिल जाता है। नहीं, वो मैं इस वक्त इस रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनता के रिटायरमेंट की बात है। यहाँ बहुत देश का बड़ा एक मुद्दा जुड़ा हुआ था, मैं उस पर चर्चा कर रहा था कि उन संजय मिश्रा की 1.5 साल रह गया था उनके रिटायर के कार्यकाल को। फिर ऐसे आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें नियुक्त किया ईडी के प्रमुख के रूप में, तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और फिर ईडी का जो 2 कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल का एक्सटेंशन आपने गैर कानूनी ढंग से दिया और फिर आप कोई कानून ले आते हो, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं, चलिए उसको जाने दीजिए। आप एक है ऑर्डिनेंस ला के आपको आप ये कहते हो कि इसको जो है कार्यकाल 5 साल का कर दें। क्यों मजाक बना रखा है? आपने सेना के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, उसकी 20 साल 25 साल की सर्विस को आप 4 साल में ले आए हो, मगर अपने स्वार्थ के लिए ईडी के ऑफिसर्स को, मुख्य ऑफिसर को बढ़ाने के लिए उसका आप कार्यकाल 5 साल का कर रहे हो ताकि आपको सरकारी लाभ मिल सके, अपनी हुकूमत चला सके, ईडी के छापे पड़वा सके विपक्ष पर।
और फिर उसके बाद आपने कमीनापन तो किया ही किया। 2 साल उसकी नौकरी थी, 2 साल आपने एक्सटेंशन दिया, फिर 1 साल और बढ़ा दिया। क्यों? आपके दादागिरी है प्रधानमंत्रियों की। आपने भाई सरकार साहब को भाषा खरीदने- भाषा का थोड़ा चयन। भाषा कोई गाली तो नहीं दे रहा हूं ना। नहीं ठीक है, आपने देश के प्रधानमंत्री हैं, चूंकि भाषा उनके लिए सही हो। देश के प्रधानमंत्री तो दादागिरी करेंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, अपने आप अपने मन से संविधान बनाने लगेंगे। अगर संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अगर कानून बनाते हैं तो क्या जरूरत है कि जवानों का जो है आपने उसको 4 साल क्यों कर दिया? जो तो है भाई साहब, ये बताइए, अभी जिस तरह से हल्ला होता है कि भाई इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रहा है, 6 लाख नौकरी दिए हैं योगी जी, ठीक तो हो रहा है? देखिए, नौकरी की बात नहीं है यहाँ पर, और सरकार जो भी हो खाना पूर्ति तो कर ही रही है वो, लेकिन जितनी बेरोजगारी दर है उस रोजगार के अनुपात में जो चीजें दी जा रही ऊँट के मुंह में जीरा जैसी हैं। तो सरकार का काम है छोटा सा काम करके बड़ा दिखाना। ये तो भाई राजनीति का उनका फंडा है कि काम कुछ नहीं करेंगे, नाम बहुत कुछ कर लेंगे। अभी देखिए, अगर पाकिस्तान से भी देखिए मामला बहुत बड़ा दिलचस्प चल रहा है। पाकिस्तान से एक महिला आ गई है, उस पर सब लोगों को उनकी दीदी लगती, किसी की अम्मा लगती, किसी की भाभी लगने लगी है। क्यों लगने लगी? क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसमें धर्म का चश्मा निकल आया है। अब जब धर्म का चश्मा लगाया है, सबको पहना दिया उन्होंने, उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। यानी देश की संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर रहे हैं, यानी देश के जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल क्वेश्चन उसको हटा दिया। एक साधारण सी महिला आ जाती है भारत में, सीमाएं क्या कर रही, सीबीआई क्या कर रही, रा कर रही, मोदी सरकार क्या कर रही, गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहा है, कोई उसे सवाल ही नहीं पूछ रहा है। उसमें धर्म के चश्मे से देखने लगे। अरे मैं तो पूछना चाहता हूँ उन जवानों की शहादत का क्या होगा जो बॉर्डर पे मर गए? अगर कोई महिला ऐसे आ जाएगी तो जवानों की शहादत के सीधे तो सही है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। आप ये जो नौकरियां मिल रही है वो कम है, और ज्यादा नौकरियां मिलना चाहिए, और इसको कैसे इस जो आपने कहा ये तो बहुत मतलब एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकार पे सीधे आपने प्रश्न लगा दिया है कि जो तुम नौकरी दे रहे हो वो नौकरी सही नहीं है। आप 6 लाख के बजाय जो है 3 लाख दे रहे हो, और 3 लाख में भी इधर उधर हेरा फेरी हो रहा है। आपके पहले से जिनके रिश्तेदार वहाँ नौकरी कर रहे थे, जिस विभाग में, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को, साले को, बहनोई को, बेटे को, बेटी को संविदा पर रखवा दिया। बाकी जिसका जुगाड़ नहीं उसको तो मिल ही नहीं रहा है। बीजेपी में, राजनीति में तो किसी को जुगाड़ नहीं लग रहा है, कोई अपने चाचा भतीजा को नहीं लगा पा रहा है, लेकिन यहाँ नौकरी में कहाँ गिनेंगे? एक विधायक यहाँ और मंत्री हुआ थे, बहुत लंबे समय से काम नहीं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव और उनकी पत्नी ज्योत्ना, किसी फ्रेशर को मिला है, किसी फ्रेशर को नहीं। क्यों? आप पंकज लंबे लीजिए, नीरज सिंह बहुत बढ़ाया जा रहा है। नीरज सिंह लगातार काम कर रहे हैं ना। नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये तो परंपरागत हुई ना सीट। फिर नहीं, काम करके सीख के तब उनको मिले तो ठीक है, किसी को डायरेक्ट नहीं मिले। नौकरी में बता रहे हैं अपने दादा चाचा भतीजा सबको लगाया जा रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना। बात तो वहीं से सीखेंगे ना हम, कि भाई हम काम करेंगे तो सीखेंगे। तो जब चाचा ताऊ कर रहे हैं तो अपने बच्चों को सिखाएंगे वहां ले जा करके, तो उनको मिलेगा। जिनके चाचा ताऊ नहीं नौकरी में है या राजनीति में नहीं है, उनको कौन सिखाएगा? कैसे वो बच्चे सीखेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये है, देखिए हमारी आम जनता जो कि अभी बारिश में भी हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और अपने अपने विचारों को यहाँ पे रखा। जिस तरह से युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही थी, 6 लाख नौकरी मिला, लेकिन उसमें भी नौकरी में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। इनके कहने का मतलब है, एक भाई हमारे कह रहे हैं उनको संतुष्टि नहीं है कि 6 लाख की नौकरी सही मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विभाग में ऐसे हेराफेरी हो रहे हैं कि रिटायर होने के बाद भी उनको नौकरी मिल जा रहा है? अगर कोई उसमें विभाग में है तो अपने घर परिवार को सभी को नौकरी में लगा दिया तो कैसे लगा दिया, इस पे भी सवाल उठता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनुज के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज।